हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीडीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके से प्लान किया सकता है, कि जोन के ऊपर गैप अप, कि जोन के नीचे गैप डाउन का प्लान करना चाहिए, क्या ग्लोबल क्यूज यहां से इंच अप होते हुए नजर आ रहे हैं उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या डोमेस्टिक न्यूज है मार्केट में, पर मार्केट में लगातार 2 दिन से नेगेटिव न्यूज आ रही है, पर मार्केट गिरने को रेडी नहीं है क्योंकि अब ये रैली शुरू हो चुकी है। सारी चीज हम इस वीडियो में डिकोड करने वाले हैं। बीडीएसटी क्या परफेक्ट लेवल बन सकता है हमें बैठने के लिए जो हमें प्रॉफिटेबल बनाए। कल मैंने बीडीएसटी वीडियो नहीं बनाया था, क्यों? क्योंकि कल डे एंड के करीब मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था, इस वजह से मैं उसको बना नहीं पाया। लगभग 3 बजे के आसपास फ्री हुआ, मैं बना नहीं पाया। पर मैंने फिर उस टाइम पर एनालिसिस किया, देखा मार्केट ब्रेथ किस तरीके से चल रही है, निफ्टी कंपोनेंट्स किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, कहाँ किस तरीके से बाइंग आ रही है, ऑप्शंस किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, डेटा क्या बता रहा है, उस हिसाब से हमने निफ्टी में प्लान किया। और मैं आपको बताऊं, गैप अप लेकर के गए थे और यहाँ पर 24,300 के आसपास 24,300 का हम कॉल में बैठे थे। लगभग 158 रुपये के आसपास हम बैठे थे। ओके, 152 रुपये के आसपास हम बैठे थे और आज उसकी ओपनिंग जो आई है 175 के आसपास आई है। लगभग हमने 180 के आसपास उसको बेचा है। 184 का उसने हाई लगाया है, पर हमने उसको अब तो बहुत ज़्यादा हाई लगा दिया, वो बात नहीं है। पर कहने का मतलब शुरुआत की बात करूंगा, जो इसने यहाँ पर टिक करके थोड़ा सा अप टिक मारा तो 180 के आसपास हमारी क्वांटिटी को हमने बुकआउट किया। आप जाकर के ग्रुप पे चेक कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि भाई सेंटीमेंट्स को हम जज करते हैं, जुड़ना है नहीं जुड़ना है वो आपके ऊपर है, आप जाकर के देख सकते हैं। सारी चीज़ें टेलीग्राम पर अवेलेबल है। चलिए अब आते हैं कि कल के लिए क्या किस तरीके से बीटीएसटी प्लान कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक भी बहुत अच्छे ट्रेड्स मिले हैं। स्टॉक्स में भी हम बीटीएसटी गए, उन्होंने भी हमें एक अच्छा खासा गेन दिया है। ओके, चलिए तो सारी चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ के साथ लर्निंग चैनल का क्या किस तरीके से आज हमारा प्लान था, किस तरीके से आज हमने मोमेंटम लेवल को कैच किया, मार्केट ने कितना बढ़िया बेनिफिट दिया है। तो सारी चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पर प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, तो प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखिए। चलिए बाकी अभी ये लास्ट हमारा ये ट्रेड एक्टिव हुआ था लगभग ये नहीं, यहाँ पर नहीं, ये हमने लिया था 435 के आसपास और 435, क्योंकि देखिए ये कल वाला ही सिनेरियो बना है। मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं, देखिए यहाँ पर एक सिनेरियो बना था, अगर आपको याद नहीं है 24,180 के आसपास, तो ये भी हमने यहाँ पे 24,185 के आसपास लिया था और मार्केट ने क्या शार्प मूव दिया था। वही चीज़ यहाँ पर होती हुई नजर आई। मार्केट ने 3 बार यहाँ पर टॉप बनाया और जब अगली बार किया तो हम 5 पॉइंट नीचे बेचे, क्योंकि 440 पर ले रहा था, हमने 435 पर लेने का ट्राई किया और वहां लेते इसी कैंडल में आपको दिख रहा है 20 पॉइंट मिल गया और लगभग 30 पॉइंट मार्केट अभी तक दे चुका है। मैं अपनी क्वांटिटी बुक कर चुका हूं। बाकी सीधी सी बात है, अगर आपको बड़ा प्रॉफिट चाहिए तो कम कुछ क्वांटिटी यहाँ पर निकालनी चाहिए और कुछ से ट्रेड करना, मतलब ट्रेल करना चाहिए, तभी आप बड़ा प्रॉफिट बना पाएंगे। बाकी कॉस्ट टू कॉस्ट तो लगा दीजिए ना, ऐसे लगा दीजिए कॉस्ट टू कॉस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ क्वांटिटी पे तो प्रॉफिट होगा, क्या पता यहाँ से 550 तक चला जाए, ये भी पॉसिबल है यार। सारी चीज पॉसिबल है मार्केट में, तो आप हर चीज के लिए रेडी रहा कीजिए। ओके चलिए, अब सबसे पहले राइट हैंड साइड पे पहला पिक देखिएगा किस तरीके से हमने प्लान किया। सबसे पहले हमने प्लान किया था बैंक निफ्टी में, नीचे स्पॉइलर है क्योंकि विच इज पार्ट ऑफ लर्निंग चैनल। ओके, तो वो मैं आपको दिखा नहीं सकता, पर हमने प्लान किया इसमें 380 नहीं, ये 380 का ये गलत लिख दिया, ये 24,380-90 लिख दिया, ये एक्चुअल था ये 52,380-90 के हमने प्लान किया है। और मार्केट ने कितना अच्छा, मेरे को अभी जस्ट रिलाइज हुआ है। ठीक है, तो 24,380 का कोई मतलब नहीं बनता। 52,380 पर हमने प्लान किया, 390-380 के ऊपर, और देखिए मार्केट धीरे धीरे गया। यहाँ पर जब पहुंचा 500 के आसपास तो मैंने कुछ क्वांटिटी बुक किया, वहां से थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट हुआ, कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल के साथ। बड़ा चाहिए तो आपको ये करना ही पड़ेगा। और उसके बाद देखिए क्या स्पाइक दिया। इस स्पाइक में जितना ये नहीं चला था उससे ज्यादा इस स्पाइक में देख करके गया। ठीक है, वो भी कम क्वांटिटी पे, तो कितना बढ़िया प्रॉफिट आज इसमें हमने बनाया है। ठीक है, चलिए ये पहला बैंक निफ्टी का हुआ। दूसरा देखिएगा निफ्टी का, मैंने क्या बोला है, निफ्टी करेक्ट हुआ है, गैप फिल किया है निफ्टी ने, यहां से गैप फिल किया था। ओके, उसके बाद हमने कहा देखिए ये दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा गैप फिल किया निफ्टी ने और बार बार रिजेक्शन कैंडल्स थी। हमारा प्लान था कि 320 के ऊपर जाएगा तो हम लेंगे 300 के एसएल के साथ, और वही चीज हुई। मार्केट जब 320 के ऊपर गया, हमने प्लान किया, जब ये 340 तक पहुंचा, बहुत धीरे धीरे चल रहा था और हमारा ऑप्शंस आप जाकर के देखिएगा, ऑप्शंस बिल्कुल फ्लैट थे। पर उसके बाद जो ये गया है ना, उसने कम से कम 30 से 35 पॉइंट का मूव यहां तक देखे गया। हमने लगभग 380-385 के आसपास अपनी फुल क्वांटिटी को बुक कर लिया था। ठीक है, मैंने तो नहीं किया था, मैं अगर बड़ी ट्रेड के लिए बैठूंगा तो पूरी क्वांटिटी बुक नहीं करूंगा। अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो कभी भी पूरी क्वांटिटी आप खुद मत निकालिए, आप एसएल को ट्रेल करते जाइए, मार्केट आपको खुद निकालेगा। ठीक है, अगला देखिएगा
24,380 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है। 380 हमने लगाया, 380 के ऊपर जब मार्केट, क्योंकि देखिए क्या था ना कि जो भी यहाँ पर शॉर्ट करने बैठा होगा उसका ऐसा यही होगा कि डे हाई, और डे हाई जैसे निकाला तो देखिए मार्केट ने एक बड़ा कैंडल बनाया, उसके बाद रुका ही नहीं, मार्केट 435 तक गया। ठीक है, समझ रहे हो आप? ओके, तो ऑप्शंस देखिएगा, इधर भी 30 से 35 पॉइंट का, 30 से 35 नहीं, 25 से 30 पॉइंट का मूव यहाँ पर भी देखने को मिला है। ठीक है, ओके, और अगला ट्रेड देखिएगा, यही जो मैं अभी आपको बता रहा था 435 के ऊपर, मैंने बोला है कि अब अगर नेक्स्ट टाइम गया, ये मैंने लास्ट डे का इस पर मैंने यहाँ पे बताया है, ये मैंने बोला था, और फिर क्या रैली आई थी जो 180 के ऊपर निफ्टी फटा था, तो मैंने नीचे लिखा है 24 430 35 के ऊपर अपसाइड प्लान करेंगे। छोटी क्वांटिटी रखना क्योंकि यहीं से जाएगा तो बड़ा मूव दे जाएगा, और एक ही कैंडल ये आपको देखिए 20 पॉइंट की कैंडल बनी है ऑप्शंस में। ओके, तो कहने का मतलब है सेंटिमेंट्स, डेटा, उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कीजिए। मार्केट में पहले से मत डिसाइड कीजिए, क्योंकि आज नेगेटिव न्यूज़ थी पर मार्केट ऊपर चला है। क्यों? क्योंकि निफ्टी अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं बॉटम आउट हो चुका है, या फिर यहाँ पर एक ऊपर ले जा करके एफआईएस फिर से शॉर्ट कर सकते हैं। चलिए, वो तो आगे आने वाले दिनों में हमें पता लगेगा। कोई हम यहाँ से ये नहीं है कि हम यहाँ से पोजिशनल व्यू लेकर के चल रहे हैं और हमारा ये एक हफ्ते भर का यहाँ से कोई ट्रेड प्लान है, इंट्राडे कर रहे हैं और इंट्राडे में लेकर के निकल रहे हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई? तो आपको एक और पिक दिख रहा होगा राइट हैंड साइड पर कि भाई आज लगभग 4.5%। अच्छा, ये 4.5% देखिए कम मत समझिएगा, ठीक है, क्योंकि आज मैंने काफ़ी ज़्यादा अच्छी सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट प्लान भी किया है, तो उस वजह से ये काफ़ी ट्रेड्स हो गए हैं, तो इस वजह से आपको दिख रहा होगा कि 4.5% के आसपास है, पर अच्छा खासा गेन जो कल कमाया था उससे बेटर ही गेन आज बनाया है। ओके, तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो सेंटिमेंट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सीखने समझ ली, कोई भी कॉल टेप आपको नहीं मिलेगा कि भाई इस ऑप्शन में 180 के ऊपर बाय कर लो, इसके ऊपर निकल जाओ, भाई बिल्कुल नहीं। सेंटिमेंट्स प्लान करेंगे, मोमेंटम लेवल को कैच करेंगे, और मार्केट हमें 10 में से 8 बार हमें ट्रेड देता है। क्यों? क्योंकि हमारी देखने का नजरिया है ना, वो सेंटिमेंट्स के अकॉर्डिंग है, वो डेटा के अकॉर्डिंग है, आप जाकर के जज कर सकते हैं। ओके, तो वो चीज़ आप डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। जिसको ज्वाइन करना करिए, जो ऐसे ही कर रहा है, खुद कर रहा है, खुद के एनालिसिस कर रहा है और प्रॉफिटेबल है, तो भाई बहुत अच्छी बात है, किसी और झंझट में पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। क्लियर? चलिए, अब आते हैं मार्केट यहां से क्या किस तरीके से बिहेव कर सकता है और हमें क्या कल के लिए बीटीएसटी प्लान करना चाहिए। ठीक है, तो फटाफट से देखिएगा। देखिए क्या नेगेटिव न्यूज़ आई थी मार्केट में, वो समझिए। नेगेटिव न्यूज़ कल रात को ही आ गई थी कि भाई यहां से गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट और मिनिस्टर्स यहां पर जीएसटी हाइक करने वाले हैं, ड्रिंक्स, सिगरेट्स, यानी तो कुछ रिलेटेड स्टॉक्स थे, यानी आईटीसी वगैरह, इन पर प्रेशर बन सकता है, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड था। तो मार्केट ऐसा लग रहा था कि इसमें एक प्रेशर बना सकता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। मार्केट गैप अप खुला, ओके, जबकि गिफ्ट निफ्टी फ्लैट था, ओके, और वहां से मार्केट गैप अप खुला, वहां से थोड़ा बहुत गैप फिल किया निफ्टी ने और फिर चलना स्टार्ट किया। तो कहीं ना कहीं जीएसटी रिलेटेड स्टॉक्स में आपको करेक्शन दिखा। और आप एक चीज समझ के चलिए, अगर सिगरेट पर कितना है, अब आप देखिए फिफ्थ स्लैब आने वाला है, ये आएगा, फिफ्थ स्लैब आएगा। पहले स्लैब आया था 5 के बाद 12 के बाद 28% हुई, अब 35% जीएसटी की बात हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी 5, 12, 28, चौथा स्लैब आएगा यहाँ से। ठीक है, तो अगर फोर्थ स्लैब यहाँ से आ रहा है जीएसटी, तो आप ये समझ के चलिए कि भाई सिगरेट अगर 20 रुपए की होगी, ज़्यादा 20 नहीं की तो 25 की होगी, जो भी है। तो अगर यहाँ से भी अगर आप लगभग 10% तो नहीं, 1 रुपया 2 रुपया, तो 25 की जगह 27 की हो जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, और कितने की हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बॉटम अगर मिलता है ना, तो बॉटम पे खरीदने का ही सोचना चाहिए आपको। ठीक है, और वही चीज़ आज मार्केट में दिखी भी है। क्लियर है? तो जीएसटी ये नहीं कि सिर्फ तंबाकू और एरेटेड ड्रिंक्स पे ही लगेगी, सिगरेट्स वगैरह पे लगेगी, ऐसा नहीं है। कुछ और भी चीज़ें इसमें प्रावधान में लाई गई हैं। साथ के साथ यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि जो टेक्सटाइल है उसमें भी यहाँ से जीएसटी लग सकती है। जो रेडीमेड टेक्सटाइल होते हैं, तो रेमंड जैसे स्टॉक्स यहाँ से थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर सकते हैं, उन पर थोड़ा प्रेशर देख सकता है। ओके, तो ये न्यूज़ थी जो लग रहा था मार्केट नेगेटिव बनाएगा, शुरू में लग रहा था, पर जब डेटा में इस तरीके से कुछ भी नहीं दिखा तो मार्केट में एक बड़ी रैली बनती भी नजर आ रही। ठीक है, चलिए, अच्छा, अब ग्लोबल क्यूज किस तरीके से हैं, तो अगर कल यूएस मार्केट क्या बिहेव किया, देखिए यूएस मार्केट की मैं बात करूंगा तो डाउ जोन्स में थोड़ा बहुत प्रेशर था, एसएनपी और नैस्डैक काफी अच्छा परफॉर्म की। क्यों? क्योंकि यहां से फैट चेयरमैन का एक बयान आया था। देखिए मैं आपको दिखा देता हूं क्या किस तरीके से फैट चेयरमैन का बयान आया था, उसको आप समझ लीजिए। फैट विलियम्स सी रीजन ऑफ द कॉन्फिडेंट इन्फ्लेशन इज ऑन इट्स वे डाउन। ओके, यानी कहने का मतलब है कि इन्फ्लेशन जो है अपने जो डाउन टारगेट यानी 2% का टारगेट उसके नीचे आती हुई क्लियरली नजर आ रही है। देखिए क्या कह रहे हैं, दे आर द रीजन टू बी confident that inflation is on its way down to the central bank 2% target, said the New York Fed President John Williams on Monday. Okay, तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव न्यूज़ बनी, और आप यहाँ से देख सकते हैं कि S&P 500 आप ये समझ के चलिए कि इसने अपना 54th टाइम यहाँ से हाई लगाया है, 54th टाइम। ओके, यहाँ से आपको दिखा नहीं रहा, देखिए बताएगा, यहाँ पर नहीं बता रहा। ठीक है, तो कम से कम 54वां ये ऐसा सेशन है कि इसने एक बार फिर से हाई लगाया।
क्लियर। तो कहने का मतलब बहुत अच्छा सेंटिमेंट्स यूएस मार्केट में बना हुआ है। ओके, और आज किस तरीके से सेंटिमेंट मिल रहे हैं, तो आज अभी की बात करें तो लगभग थोड़े बहुत पॉजिटिविटी या फ्लैट टू पॉजिटिविटी यहाँ पर नजर आती हुई नजर आ रही। क्लियर। अब यूएस मार्केट से कोई डाउन साइड का तो मूव नहीं दिख रहा है, फ्लैट ही है, हो सकता है मार्केट खोलने के बाद चलें, ये तो अब लाइव मार्केट में पता लगता है। अपना मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है, देखिए अपने मार्केट की अगर बात करूँ, अच्छा ये मैं न्यूज़ बता रहा था, देखिए ये कह रहा था, अच्छा यही तो मैंने अभी देखा ये आपको, ठीक है चलिए। तो कहने का मतलब अपने मार्केट की बात करें, देखिए मार्केट की क्लोजिंग बहुत अच्छी आती हुई नजर आ रही है, 400 के ऊपर मार्केट जा रहा है। ओके, अगर निफ्टी यहां से 24,500 के ऊपर दे दिया क्लोजिंग, तो आपको सोचना ही चाहिए, आपको तो फिर गैप अप के साथ ही जाना चाहिए, कुछ और सोचना ही नहीं है। क्लियर है। अच्छा, अगर 24,460 के ऊपर भी है तो मेरे हिसाब से गैप अप बनता है, कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि डे हाई के आसपास मार्केट की क्लोजिंग होने जा रही है। क्लियर है। अच्छा, अगर यहां से निफ्टी 24,400 के नीचे चला जाए, 24,400 के नीचे चला जाए, 380 के नीचे चला जाए, तो आप कुछ भी नहीं लेकर के जाएंगे, ना गैप अप ना गैप डाउन, कुछ भी मत देखे जाइए, मार्केट कहां ओपन होगा किसी को नहीं पता। क्लियर है, बात समझ में आ गई। और डाउन साइड का तो सोचने का मतलब नहीं है, मार्केट जब डे लो के नीचे आएगा तभी आप यहां से कुछ डाउन साइड का सोच सकते हैं। फिलहाल तो यहां से कुछ भी नहीं दिखता कि मार्केट गिर जाए। बाकी फिलहाल देखिए, जो हमारा ट्रेड था, मैं तो अपनी क्वांटिटी बुक कर चुका हूं। ओके, पर बड़ा पैसा कमाना है तो ट्रेलिंग से ही बनता है, और वो दिख रहा है क्या ट्रेलिंग चल रही है, कितना बढ़िया यहाँ पे हमको ऑप्शन सामने दिख रहे हैं, जबरदस्त फटते हुए नजर आ रहे हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलिए बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।